अरे तो माँ के लिए 10,000 रुपये भेजने की क्या ज़रूरत है? साक्षी तुम कैसी बात कर रही हो? वो माँ है मेरी। ये लीजिए आपकी चाय। क्या हो गया? किस सोच में बैठे हो आप? कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, पर डर है कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। ऐसी क्या बात है जिसे सुन के मैं बुरा मान जाऊंगी? साक्षी मैं ना तुम्हें अब घर खर्च के लिए 20,000 रुपये दिया करूँगा। पहले मैं तुम्हें 30,000 देता था ना, लेकिन इस महीने से तुम्हें घर खर्च के लिए सिर्फ 20,000 मिलेंगे, ठीक है? 20,000? तुम्हें पता भी है मार्केट में घर का सामान कितना महंगा हो गया है? एक बार जाके तो देखो तुम। मुझे पता है, लेकिन देखो अब मैं ना तुम्हें 20,000 रुपये दे पाऊँगा और तुम्हें उसमें ही घर चलाना है। सतेंद्र, 20,000 में घर कैसे चल सकता है? किचन की ग्रोसरी होती है, बच्चों की फीस होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है और मेरे भी कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं। 30,000 रुपये से तो मैं जैसे तैसे करके घर चला पाती हूँ। उसमें से भी तुम ये बोल रहे हो कि इस महीने से तुम मुझे सिर्फ 20,000 दोगे? ऐसा क्या हो गया? साक्षी अब मुझे 10,000 रुपये गाँव भेजने हुआ करेंगे माँ के लिए। माँ के लिए? हाँ माँ के लिए, क्योंकि अब माँ की उम्र हो गई है। पहले तो वो अपने छोटे मोटे काम खुद कर लेती थी, लेकिन अब उम्र बढ़ने के कारण उनसे खुद के काम भी नहीं होते हैं। तो उनके लिए मैंने एक देखभाल के लिए एक इंसान रखा है और उस इंसान को 10,000 रुपये तनख्वाह देनी होगी। तो बस वो पैसे मुझे मेरी माँ के लिए भेजने हैं। अरे तो माँ के लिए 10,000 रुपये भेजने की क्या ज़रूरत है? साक्षी तुम कैसी बात कर रही हो? वो माँ है मेरी और अब उनसे काम नहीं होता है खुद से, तो उनकी देखभाल के लिए जो मैंने इंसान रखा है उसकी सैलरी 10,000 रुपये है। तो मैं भेजूंगा, मेरा फर्ज बनता है, बेटा हूँ मैं उनका। गांव में वो अकेली रहती हैं यार। तो वहाँ उन्हें अकेले रहने की ज़रूरत ही क्या है? क्या कह रही हो यार तुम? मेरे कहने का मतलब ये है, हम लोग यहाँ शहर में रह रहे हैं तो माँ को वहाँ अकेला छोड़ने की क्या ज़रूरत है? आप माँ को यहाँ ले आइए। आप उनके बेटे हैं, सिर्फ अकेले आपका फ़र्ज़ नहीं है। मैं भी तो उनकी बहू हूँ ना, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। अगर माँ यहाँ पे आएंगी, हमारे साथ रहेंगी, उन्हें भी अच्छा लगेगा और गांव से ज़्यादा उनकी सेवा यहाँ अच्छे से हो पाएगी। अपनों के बीच माँ को भी अच्छा लगेगा। मतलब अगर माँ यहाँ आएंगी तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी? और सत्यन, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि माँ के यहाँ आने से मुझे कोई दिक्कत हो सकती है? वो मेरी सासू माँ है, ये चीज़ तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है ना, और हमारे बच्चों की दादी। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन यार मुझे लगा अगर माँ यहाँ के रहेंगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तुम उनकी देखभाल कैसे करोगी? शायद तुम्हें बुरा ना लगे कि ऑलरेडी तुम हमारा इतना ख्याल रखती हो, हमारे बच्चों का इतना ख्याल रखती हो, तो कहीं माँ के आने से तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। बस इस वजह से मुझे डर लगता था और मैं माँ को गांव में ही रहने देता था। तो तुम्हें एक बार मेरे से इस बात पे डिस्कशन तो करना चाहिए था ना। बिल्कुल। तो फिर कब लेके आ रहे हो गाँव से माँ को? ठीक है, तो फिर मैं माँ को लेने जा रहा हूँ। ठीक है? लेने क्या जा रहा हूँ? मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी माँ को लेने के लिए। ठीक है साक्षी, थैंक यू। अब यहाँ बैठे बैठे टाइम वेस्ट करते रहोगे कि चलोगे भी?